हाय एवरीवन, नाउ लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में क्या है, 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड, मतलब कोविड 19 से इन्फेक्टेड है ना। कोविड 19 इन्फेक्टेड। फॉर एन इन्फेक्टेड पर्सन द टेस्ट शोज a नेगेटिव रिजल्ट इन 1% ऑफ द केसेस। फॉर ए हेल्दी पर्सन द टेस्ट शोज a पॉजिटिव रिजल्ट इन 5% ऑफ द केसेस। ठीक है, ए अपन ने एक इवेंट बोला है इन्फेक्टेड पर्सन का, और बी क्या है, टेस्ट पॉजिटिव आने का। ठीक है, तो ये दो इवेंट है अपने पास, और क्वेश्चन मान लो तुमसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, है ना। कोई भी अगर अपन रेंडमली किसी पर्सन को चूज करते हैं पॉपुलेशन से, सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए, कोविड 19 का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपने को क्या क्या इन्फो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखो, ए इवेंट है इन्फेक्टेड होना, तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड, तो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.1, पूरी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड। अब देखो यहाँ समझो, फॉर एन इन्फेक्टेड पर्सन द टेस्ट शोज ए नेगेटिव रिजल्ट इन 1% ऑफ द केसेस। अब देखो इस लैंग्वेज से अपने को कैसे पिक करना है वो मैं समझाता हूँ तुम्हें। फॉर एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो अब जो अपना सैंपल स्पेस है वो सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन है। सही बात है ना। जो अपना सैंपल स्पेस, क्योंकि सिर्फ जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनका टेस्ट नेगेटिव शो करे, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है 1%। तो मतलब बात किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन की। इन इन्फेक्टेड पर्सन है ना, तो इन्फेक्टेड पर्सन मतलब कि ये सैंपल स्पेस अपना क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन हो गए, तो मतलब सैंपल स्पेस अपना हो गया ए वाला। उसके अंदर टेस्ट हो जाए नेगेटिव रिजल्ट, तो टेस्ट पॉजिटिव के लिए बी है, तो टेस्ट नेगेटिव के लिए मैं क्या करता हूँ, बी बार। वो कितना है, 0.01। फॉर ए हेल्दी पर्सन, तो अब अपना सैंपल स्पेस क्या है, हेल्दी पर्सन, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, इन्फेक्टेड मतलब ए, तो हेल्दी मतलब ए बार। फॉर हेल्दी पर्सन द टेस्ट शोज ए पॉजिटिव रिजल्ट इन 5% ऑफ द केसेस, तो टेस्ट शोज ए पॉजिटिव रिजल्ट मतलब यहाँ पे हो गया बी, इन 5% ऑफ द केसेस, तो 0.05। ठीक है, तो ये इन्फो अपने को दे रखी है, आई थिंक ये क्लियर है। ये इन्फो दे रखी है, कैसे अपने को लैंग्वेज से ये प्रोबेबिलिटी लिखनी है, क्लियर है सबको। 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड, तो सारी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.1। फॉर एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो अब अपना सैंपल स्पेस चेंज हो गया, सिर्फ इन्फेक्टेड वाले हैं, तो इसलिए मैंने नीचे गिवन लिखा, गिवन ए है ना, इन्फेक्टेड है वो, तो बी बार इक्वल टू 0.01। और यहाँ पे फॉर ए हेल्थी पर्सन तो ए बार ना, ठीक है। अच्छा, इन ये तीन अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इन तीन इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, समझ रहे हो बात। तो कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को, सोचो देखें, कैसे इस इन्फॉर्मेशन को यूज लेते हुए कैसे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं। क्या सोच पा रहे होगा, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें तरीका। यहाँ पे ए और ए बार की बात हो रही है ना, सो लेट्स सपोज कि मान लो मैं इसको ऐसे कर लूँ कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, है ना। वो- तो मान लो कि ये अपना सैंपल स्पेस है, इसमें अगर मान लो मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट कर लूँ या ए बार को लूँ, तो ऑब्वियसली पूरा सैंपल स्पेस फिल कर देंगे वो, है ना, और दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे ही, है ना। कोई भी इवेंट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं, और पूरा सैंपल स्पेस ही फिल करते हैं, अपन देख चुके हैं ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, है कि नहीं। अच्छा, अब जो इवेंट बी है वो मान लो इसी सैंपल स्पेस में कोई इवेंट है बी, ये जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, ठीक। अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज़ देखना चाहूँ, देखो ये ये जो एरिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन है, और ये जो एरिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए बार। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है, ये जो दोनों एरिया है बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन ए बार, वो क्या है, वो भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है ना। ये तो अलग अलग है ना, एरिया ही अलग अलग है, देखो, बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन ए बार। अच्छा, अगर इसको मैं किसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, बी के इक्वल लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बार, ये लिख सकता हूँ, हाँ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। अच्छा ठीक है, और ये जो दोनों इवेंट बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन ए बार है, वो क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। अब देखो, अब ये जो इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है ना, उसका अपन यूज ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इसको लिखूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के टर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्लस अगर ए गिवन है तो ए बार भी अपन निकाल लेंगे, क्योंकि वन माइनस ही करना है ना सीधा, बी गिवन ए बार, ठीक है। अब देखो सब कुछ अपने को गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है बताओ, 0.1 है, 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो बी गिवन ए, तो देखो बी बार गिवन ए है 0.01, तो सैंपल स्पेस, सेम सैंपल स्पेस ए में जो बी बचे, सिर्फ बी बचेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.99, है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितनी है बताओ, 0.9, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बार, तो बी गिवन ए बार की डायरेक्टली अपने उतर के 0.05। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को सॉल्व कर सकते हैं।
ये क्लियर है कि सबको क्या मैंने अप्रोच लगाई है? दो एक जो सैंपल स्पेस था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ए और ए बार, और उसी सैंपल स्पेस के अंदर एक इवेंट और है बी। तो कैसे अपन ने बी को क्या बनाया, बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन ए बार का यूनियन, और दोनों बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन का ए बार क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। और उसको अपन ने फिर जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से सोल्व कर लिया, वो वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे और आंसर निकाल लिया। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो ये जो अपन ने पढ़ा है ना, जो मैंने बताया, अब ये तो क्लिक नहीं करेगा, तो मैं हर बार तो बताना होगा कि हाँ कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो नाम ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तरीका इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। जो अपन ने करा है वो क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। जो अपन ने क्वेश्चन के थ्रू करा ना वो क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अपन ने उसमें लगाई है। उसके थ्रू क्वेश्चन उस जो अप्रोच है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है ना। जो मैंने अप्रोच बताया ना तुम्हें कैसे अपन बी को लिख सकते हैं, वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा इसका जनरल जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं क्या है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। लेट इवन ई टू ई एन आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका क्या मतलब है कि मान लो ये अपना सैंपल स्पेस था, इसमें ई वन, ई टू, ई थ्री टिल ई एन, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई कॉमन नहीं है इसके अंदर। वो तो बात ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गया। ये एक टर्म और दे रखी है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये होते हैं कि ये जो E1 E2 EN है ना, ये सब मिलके सैंपल स्पेस बना रहे हैं, है ना। E1 E2 इनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के इक्वल है ना। पूरे E1 E2 E3 EN इनका जो यूनियन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस के। तो किन्हीं इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आता है तो उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और वो मिलके क्या बनाना चाहिए, उनका यूनियन क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए। और ई इज ऑल्सो डिफाइंड इन द सेम सैंपल स्पेस, है ना। एक इवेंट ई और डिफाइन किया अपन ने सेम सैंपल स्पेस में, ये ठीक है। तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा था ए और ए बार में वहां पे डिवाइड किया था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ये वाला रीजन, क्योंकि ये सब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, ये सब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, है ना। ये वाले तीनों क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई टू। ये क्लियर है ना सबको, अरे ये वाला है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन ई वन, ये इंटरसेक्शन ई टू, ये ई इंटरसेक्शन ई थ्री, ऐसे ऐसे ही, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई एन। समझ रहे हो बात। इस ई इंटरसेक्शन ई वन को क्या लिख सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई वन, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई टू। ठीक है, सो ऑन। ई गिवन प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये समझो, यही दे रखा है देखो ना, यही है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो इसको तुम एक तरह से अगर विजुअलाइज करना चाहो, जैसे अपन करेंगे भी क्वेश्चन के थ्रू, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जैसे ये अपन को टोटल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। तो ऐसे समझो कि ये पाथ्स हैं तुम्हारे ना, यहाँ से पाथ स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से पाथ स्टार्ट हो रहे हैं, ई वन ई टू ई एन से, मतलब तुम्हारे पास ये अलग अलग पाथ स्टार्ट हुए, ई वन का, ई टू का और ई एन का। ठीक है, तो ये तुम्हारे इवेंट हुए, है ना। अगर मान लो तुम्हारा ई वन इवेंट हुआ, है ना, अगर तुम्हारा इवन इवेंट हुआ तो ई इवेंट यहाँ पे होगा, ई इवेंट यहाँ पे है मान लो। तो इवन इवेंट अगर तुम्हारा हो गया तो ई ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता होगी, देखो ये वाली। अगर ई टू इवेंट तुम्हारा हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू हो गया, तो ई होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता होगी, ये पता है। इसी तरीके से सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे ई एन इवेंट तुम्हारा हो चुका है, ई होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता होगी। ठीक है, अब होने को क्या हो सकता है, इनिशियली कोई सा भी हो सकता है, ई वन ई टू ई एन। तो अपने क्या करना है, पाथ्स आ रहे हैं देखो, पहले E1 E2 EN इनमें से इवेंट हो रहा है, और जब ये इवेंट हो रहे हैं तो ये इवेंट होके मतलब कि तुम्हें क्या प्रोबेबिलिटी की है कि E1 हो चुका है, तो E के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही हर जो पॉसिबल इवेंट है जो स्टार्टिंग में हो चुका है, वो होने के बाद में E के फाइनल इवेंट E के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो तुम्हें गिवन होगी। तब इस प्रोबेबिलिटी को तुम कैसे कर सकते हो, हर जैसे यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी गिवन होगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो हर पाथ की प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो यही तो है, एक पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1, तो ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E2, है ना। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E3, है ना। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन EN। ठीक है, तो हर पाथ को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, बस यही करना है। हर पाथ को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, हर पाथ की जो प्रोबेबिलिटीज है उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में और फिर ऐड करना है, यही है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अपने को जो फाइनल यहाँ पे इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी का पता लग जाएगा। समझ रहे हो बात। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू बेटर समझते हैं इसको। ये देखो, let three boxes A, B, C are given. Box A contains three red and seven black balls. Box B contains four red and six black balls. Box C contain five red and five black balls. Now a die is rolled. एक die को रोल किया जाता है.
इफ द आउटकम इज लेस देन 2 देन वन बॉल फ्रॉम बॉक्स ए इज सेलेक्टेड। ठीक है, वन बॉल फ्रॉम बॉक्स ए सेलेक्टेड। इफ द आउटकम ये है 2 3 4 देन वन बॉल फ्रॉम बॉक्स बी सेलेक्टेड, अदरवाइज वन बॉल फ्रॉम बॉक्स सी सेलेक्टेड। तो क्या हो रहा है, और फिर हाँ पहले तो क्या बॉक्स से बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स ए से अपन बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, बॉक्स बी से बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बॉक्स सी से बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। एक ही बॉल सेलेक्ट करनी है अपने को, लेकिन हाँ बट यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है, जैसे अपन ये पाथ की बात कर रहे हैं, तो जो इनिशियली इवेंट्स हैं जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव। ठीक है, ओके। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो तुम बता सकते हो साफ साफ कि हाँ ये इंटरसेक्शन इनका जीरो आएगा। उसके साथ साथ एग्जॉस्टिव कैसे बताओगे, वो जो सारी इवेंट है मिलके क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस, या उसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, है ना, तब एग्जॉस्टिव होंगे। ठीक है, तो है ना, क्योंकि अगर पहले से ही अगर वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो जो उनकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, इंडिविजुअल सम के इक्वल होगी, है ना, उनका यूनियन, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, ये बॉक्स में से एक बॉल या तो अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, या अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, या अपन सी से सिलेक्ट करेंगे। समझ रहे हो बात। अब अगर एक बॉल सेलेक्ट कर लिया अपन ने, उसके बाद क्या बताना है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बॉल इज रेड। ठीक है, तो अब अपन ने बॉल सेलेक्ट कर ली, तो बॉल अपन ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सी। तो अगर ए से सिलेक्ट करी, बी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो रेड होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें बतानी है, जो बॉल है वो क्या, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बॉल इज रेड। ठीक है, तो ये बात है। तो देखो अब ये जो यहाँ की प्रोबेबिलिटी अपन निकालते हैं, यहाँ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो 6 प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है ना, क्या वो अपन निकाल सकते हैं क्या क्वेश्चन के थ्रू, पहले तो वो बात है, तो देखते हैं। अब देखो एक डाई को रोल किया जाता है, इफ द आउटकम को अगर मान लो इस डाई को रोल नहीं किया जाता और बॉल अपन एबीसी से सेलेक्ट करते, है ना, बॉल अपन एबीसी से सेलेक्ट करते, और अगर मान लो यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दे दिया कि डाई को रोल करें तो आउटकम लेस देन 2 है, तो अपन एक बॉल बॉक्स ऐसे करेंगे, तो वहां से अपने को प्रोबेबिलिटी पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे अभी अपन डिस्कस करेंगे। बट अगर अपने को ये ना दे रखा हो और सब इक्वली लाइकली हो कि अपन कोई सा भी बॉक्स अपन चूज कर सकते हैं बॉल सेलेक्ट करने के लिए, तब ये 1/3 1/3 1/3 आएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि a die is rolled if the outcome is less than 2 then one ball from box A is selected। तो लेस देन 2 मतलब 1, तो तब बॉल इससे सेलेक्ट होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या दे रखा है तुम्हें, 1/6, है ना, सिर्फ 1 ही आ सकता है ना। बी के लिए क्या है बताओ, इफ द आउटकम इज 2 3 और 4, है ना, 2 3 और 4 इन तीनों में से होना चाहिए, मतलब ये बॉक्स कब सेलेक्ट होगा, जब 2 3 और 4 आए, मतलब 3/6, है ना, एक डाई को तो रोल कर ही रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री क्या होगा, बताओ, ये बच गया 3 और 4, तो ये कितना होगा 2/6। ठीक है, अदरवाइज वन बॉल फ्रॉम बॉक्स सी सेलेक्टेड। ठीक, तो ये ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एक बॉल सेलेक्ट करेंगे या तो वो ए से ही होगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है वो सेम बॉल ए में भी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, या तो ए में भी होगी या बी में ही होगी या सी में होगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, तो वैसे एग्जॉस्टिव है ना। क्योंकि जो बॉल सेलेक्ट होगी वो तो ए बी सी तीनों में से सेलेक्ट होगी, मतलब तीनों में से किसी से सेलेक्ट होगी। ठीक है, और ये तीनों मिलके जो है पूरा सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो ओके। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। अच्छा, अब अगर मान लो अपन ने बॉक्स ए से बॉल सेलेक्ट कर ली, अगर मान लो अपन ने बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये मान लो इवेंट ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन इवन निकालना होता है, मतलब कि अगर इवेंट इवन जो इवेंट है वो हो चुका है, मतलब कि तुम बॉल जो है वो बॉक्स ए से सेलेक्ट कर चुके हो। तो अगर तुम बॉल ए बॉक्स ए से, तो बॉक्स ए के बारे में लिख देते हैं 3 रेड और 7 ब्लैक, 3 रेड 7 ब्लैक। बॉक्स बी के बारे में लिख लेते हैं 4 रेड एंड 6 ब्लैक। ठीक है, और बॉक्स सी के बारे में लिख देते हैं 5 रेड एंड 5 ब्लैक। ठीक है, तो अगर मान लो तुम बॉक्स E1 से बॉल सेलेक्ट कर चुके हो, हाँ यहीं से तुम बॉल ले चुके हो ना, क्या है, नो सॉरी, देन वन बॉल फ्रॉम बॉक्स ए इज सेलेक्टेड, हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो तुम बॉक्स, पहले तुम्हें बॉक्स सेलेक्ट करना है, पहले क्या करना है, तुम्हें बॉक्स सेलेक्ट करना है, किस बॉक्स से तुम बॉल लोगे, तो तुमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया कि बॉक्स ए से तुम बॉल लोगे। ठीक है, अब ये बॉक्स तुम्हारा सेलेक्ट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6, है ना, 1/6 प्रोबेबिलिटी के साथ तुमने बॉक्स सेलेक्ट किया ना। बॉक्स सेलेक्ट होने के बाद में इस बॉक्स से तुम रेड बॉल निकालोगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/10, है कि नहीं। यहाँ पे कितनी है बताओ, 4/10। क्लियर है ना, अगर मान लो तुमने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया, तो यहाँ से रेड निकालने की 4/10, और यहाँ पे कितनी है 5/10। क्लियर है बात सबको, अरे बताओ यार, इतनी कहानी क्लियर है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बतानी है तुम्हें, तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या करते हैं अपन, जो सारे पाथ है ना, जो सारे पाथ की जो प्रोबेबिलिटी उनको इस एक पाथ की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर सारे पाथ को जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो 1/6 इंटू 3/10, 1/6 इंटू 3/10 प्लस यहाँ पे क्या है, 3/6 इंटू 4/10,
प्लस 2/6 इंटू 5/10। ठीक। सो ये है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी रेड आने की। क्लियर है ना सब? तो अपन कर क्या रहे हैं वो समझ लो एक बार। तो देखो पहले जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो कि तुम्हें कैसे रियलाइज होगा कि अपन इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करना है। देखो ये देखो, नाउ अ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम लेस देन 2 देन वन बॉल फ्रॉम बॉक्स ए इज सेलेक्टेड। तो जो पहले बॉक्स जो वन बॉल है तो तुम किस बॉक्स से निकालोगे, जो बॉल तुम्हें ड्रॉ करनी है ना, वो किस बॉल से बॉक्स से निकालोगे पहले वो सेलेक्ट करना है। तो अगर डाई पे ये आएगा तब तुम ए से सेलेक्ट करोगे, डाई पे 2 3 4 आएगा तब इस बॉक्स बी से, अदरवाइज तुम बॉक्स सी से सेलेक्ट करोगे। तो पहले बॉक्स को सेलेक्ट करने की देख लो कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3/6 और 2/6 है। इसका मतलब तुम 1/6 है प्रोबेबिलिटी किसकी है कि तुम बॉल किससे निकालोगे, ए से। 3/6 है कि तुम बी से निकालोगे, 2/6 मतलब सी से निकालोगे। अगर तुम इससे निकालोगे, फिक्स हो गया तुम्हारा, उसके बाद है ना ये हो चुका है कि तुम इससे निकालो, तो फिर रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी, 3/10, 4/10 यहाँ पे और 5/10। ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, हर पाथ की जो प्रोबेबिलिटी है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और सारे पाथ के लिए वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, है ना? क्योंकि जब क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन में होगा ना, एक बार जैसे स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 2 3 ऑप्शन है कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके बाद एक जगह जाना है तुम्हें, एक जगह मिलना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्योंकि तुम्हारे पास अलग अलग चीजें हैं कि मान लो स्टार्टिंग में तुमने पाथ 1 चूज किया, पाथ 2 चूज किया, पाथ 3 चूज किया, वो डिपेंड करेगा। अगर मान लो तुमने पाथ 1 चूज किया तो जो फाइनल ई है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर पाथ 2 चूज किया तो ई की क्या होगी, पाथ 3 चूज किया तो ई की क्या होगी। ठीक है, तो ये बात है। तो यही है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो इस तरीके का सेंस आए तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू, इस तरह पाथ बने, है ना, तो अपन टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए सोचेंगे। आई थिंक प्रैक्टिस से चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, ए पर्सन स्टैंड्स एट जंक्शन विद 3 डिफरेंट पाथ्स टू चूज फ्रॉम। ठीक है, तो एक पर्सन है, वो एक जंक्शन पे खड़ा है, यहाँ पे 3 पाथ हैं जिसमें से उसको चूज करना है। ही रेंडमली सेलेक्ट्स वन ऑफ द 3 पाथ्स ईच हैविंग एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। मतलब कि वो इसको 1/3 प्रोबेबिलिटी से, इसको 1/3 और इक्वल 3 पाथ है, सबको इक्वल चांस है किसी को भी चूज करने का। तो मान लो 1/3 1/3 1/3। इफ ही चूजेस द फर्स्ट पाथ, है ना, तो मान लो कि अगर वो फर्स्ट पाथ चूज करता है तो फिर एनकाउंटरिंग ए मॉन्स्टर, उसको मॉन्स्टर मिलता है 30% के साथ। अगर वो सेकंड चूज करता है तो 60%, और अगर वो थर्ड पाथ चूज करता है तो 75%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन कम्स आउट अलाइव, है ना, मीनिंग दैट डज नॉट एनकाउंटर ए मॉन्स्टर, मतलब उसको मॉन्स्टर नहीं मिलता है। तो मान लो अगर मॉन्स्टर, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है मॉन्स्टर मिलने के लिए, तो मान लो मॉन्स्टर मिलना अपने को ई इवेंट मान लिया अपन ने, तो मॉन्स्टर नहीं मिलना मतलब ई बार। तो अगर अपन ई के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इवेंट ई की, तो ई बार के लिए अपन को क्या करना है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि एक पर्सन है, उसके पास 3 पाथ है ना, 3 पाथ है। पाथ ए बोल दिया, पाथ ये मान लो एक, ये फर्स्ट पाथ बोल दिया अपन ने, तो इस ये सेकंड पाथ बोल दिया अपन ने, और ये थर्ड पाथ बोल दिया। ठीक है, सबके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, 1/3 और 1/3। अगर वो फर्स्ट पाथ, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर वो फर्स्ट पाथ चूज करता है ना, फर्स्ट पाथ चूज करता है तो मॉन्स्टर मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो मॉन्स्टर मिलना यहाँ पे देख लो, हाँ यहाँ पे लिख लेंगे मॉन्स्टर मिलना, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर एनकाउंटर हो जाता है, मतलब मिल जाता है उसको। तो इसको अपन ने इवेंट ई बोल दिया। तो अगर वो मतलब ये पाथ ये चूज करता है तो उसके मॉन्स्टर मिलने की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30%, मतलब 0.3। इसी तरह अगर मान लो पाथ 2 चूज करता है, इसी तरह मान लो पाथ 3 चूज करता है तो मॉन्स्टर मिल, तो यहाँ पे गिवन है देखो, पाथ इफ चूज है सेकंड पाथ तो 60%, और यहाँ पे कितना हो गया, 75%। ठीक है, और पाथ जो है वो मतलब जो 3 पाथ है उनमें से चूज करेगा ना, तो एक टाइम पे एक ही पाथ चूज करेगा, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का तो म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कि नहीं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और इसका सेंस क्या है, जैसे मान लो ये E1 E2 E3 बोल देते हैं अपन इसको, पाथ चूज करना को, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो पाथ E1 चूज करता है ना, गिवन दैट पाथ E1 चूज करता है तो उसके लिए मॉन्स्टर मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो है 0.3। अगर वो पाथ E2 चूज करता है तो मॉन्स्टर मिलने की 0.6। अगर वो पाथ E3 चूज करता है तो मॉन्स्टर मिलने की 0.75। ठीक है, तो वही कहानी, बस हर पाथ के लिए क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/3 इंटू 0.3 प्लस 1/3 इंटू 0.6 प्लस 1/3 इंटू 0.75। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है सबको, है ना। सो 1/3 तो कॉमन ले लेते हैं, 0.9 प्लस 0.75 तो 1.65, तो 1/3 और 1.65 कितना हो जाएगा बताओ, 5 5, हाँ 0.55। ठीक है, तो ये कितनी, ये किसकी होगी, मॉन्स्टर मिलने की, है ना। वो कम्स आउट अलाइव, मतलब मॉन्स्टर मिला नहीं उसको, है ना, मॉन्स्टर मिला नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगी बताओ, 1 - 0.55, तो वो कितना हो जाएगा, 0.45। ठीक है, समझ गए ना सबके सब। तो सेम जो प्रोसेस है वही अपन लगा रहे हैं यहाँ अपने पास, है ना, क्योंकि जो पर्सन है वो 3 पाथ चूज कर सकता है, 3 ऑप्शन है उसके पास और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसके बाद क्या है कि अगर वो ये पाथ चूज करता है तो एक इवेंट, मतलब मॉन्स्टर होना, मॉन्स्टर एनकाउंटर करना, मॉन्स्टर उसको मिले, है ना। सो ही एनकाउंटर से मॉन्स्टर, मतलब कि मॉन्स्टर मिलता है उसको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपन
अपना गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन तो गिवन है क्योंकि क्वेश्चन से अपने को पता चल रहा है कि सब कुछ गिवन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, मॉन्स्टर के मिलने की प्रोबेबिलिटी अपन निकाल सकते हैं, हर पाथ की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी अपन ने मल्टीप्लाई कर दी और फिर सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये सेंस बना रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, किस तरह की प्रॉब्लम्स में अपने को इस तरीके से अप्रोच करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीज तो ये है कि ये प्रोबेबिलिटीज अपने को पता होनी चाहिए जो गिवन है, जैसे पॉइंट 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई1, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और क्यों इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई3 में बोल रहा हूँ, ये भी समझ में आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर वो पाथ वन चूज, देखो यहाँ पे समझो बात, अगर वो पाथ फर्स्ट पाथ चूज करता है फिर उसके मॉन्स्टर मिलने की प्रोबेबिलिटी 30% है ना। अगर पाथ फर्स्ट चूज करता है तब, है ना। तो देखो गिवन इवन, ठीक है, तो गिवन अगर उसको पाथ वन चूज कर लिया उसने, तब उसके मॉन्स्टर मिलने की पॉइंट 3 है, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो ये प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन। ओके, सो अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं और सेम क्वेश्चन को इस तरीके से पूछते हैं ना, डेटा सब सेम है। इफ द पर्सन डज नॉट कम आउट अलाइव, हाँ समझो बात को, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इफ द पर्सन डज नॉट कम आउट अलाइव, ये अपने को गिवन है। इफ द पर्सन डज नॉट कम आउट अलाइव, दैट इज ही एनकाउंटर्स ए मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर उसको मिल जाता है, तो सही बात है, तो वो जिंदा नहीं आएगा भाई। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैड टेकन द फर्स्ट पाथ। तो यहाँ पे देखो अपने को गिवन क्या है कि मॉन्स्टर मिल गया उसको, मॉन्स्टर मिल गया मतलब मॉन्स्टर मिलने को अपन ने क्या बोला था, इवेंट ई बोला था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैड टेकन द फर्स्ट पाथ, उसने फर्स्ट पाथ चूज किया मतलब इवन, यही तो कह सकते हैं ना अपन, इवन, इवन को ही तो फर्स्ट पाथ बोला था अपन, देखो इधर, ये रहा इवन, है ना, फर्स्ट पाथ चूज करता है तो 1/3 ना प्रोबेबिलिटी होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि सब इक्वली लाइकली हैं सबके सब। तो वो बात थी। अच्छा, इसको अगर सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखूंगा मैं, इवन इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही करेंगे ना, यही अप्रोच होगी अपनी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकलेगी, ये अपन देख चुके हैं अभी अपन ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा दिया अपन, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सेंस कैसे आएगा, पाथ्स आएंगे वहां पे, पाथ के थ्रू तुम्हें अप्रोच दिखेगी, तो वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सेंस आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे पाथ बन रहे हैं, और पाथ में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है उसके थ्रू तुम्हें सेंस आएगा, है ना। क्योंकि जैसे मान लो ई1 ई2 ई3 तीन पाथ दे रखे हैं, तो फिर तुम्हें प्रोबेबिलिटी भी गिवन होनी चाहिए कि ई गिवन ई1 मुझे पता है क्या, ई गिवन ई2 मुझे पता है क्या, ई गिवन ई3 क्या मुझे पता है। अगर वो पता है तो सीधा तुम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाओगे और आंसर निकाल लोगे। ओके, अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ई, इसको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखो, अब या तो क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्टली गिवन हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ई हो, बट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर इसको देखो कि अपन क्या लिख सकते हैं, क्या इसको अपन और तरीके से लिख सकते हैं क्या। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो ई1 गिवन ई तो इधर लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ई को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 सेकेंड। हाँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1, 1 सेकेंड। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि मुझे E1 पता है, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1 लिख सकता हूँ। ये भी मुझे पता है, देखो ये क्वेश्चन में गिवन था ना कि भाई अगर E1 हो चुका है, E1 हो चुका है, तो मॉन्स्टर को मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन है, ये वहां से वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से आंसर निकाल देंगे। इसको अगर तुम पाथ वाइज देखो, अगर तुम इसको पाथ वाइज देखो, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में E1 E2 E3, ये तीन पाथ वो चूज कर सकते, मतलब कि यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, हाँ? और मॉन्स्टर उसको इधर मिलेगा, है ना, मॉन्स्टर मिल गया। अगर मान लो E1 चूज किया तो मॉन्स्टर मिल गया ना, मतलब कि अगर पाथ उसने ये चूज किया तो मॉन्स्टर मिलने की प्रोबेबिलिटी अपने को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई2, है ना। अगर ई2 चूज किया, ऐसे अगर ई3 चूज किया तो मॉन्स्टर मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये सब अपने को पता है। और यहाँ पे क्या है, ई3 है ना, ये बात, और सॉरी नॉट ई3, यहाँ पे क्या है, ई है। ई इवेंट किसको बोला था अपन ने, मॉन्स्टर मिलने को। तो अब समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब अपन ने को ई निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन ये तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है ना, ये इनिशियल कुछ इवेंट हो रहे हैं, और फिर अगर वो इवेंट हो चुके हैं, तब जो फाइनल जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो चीजें ना, वो गिवन दैट इवेंट जो इनिशियली हो चुके हैं उसके रिस्पेक्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को पता होनी चाहिए, तो फिर अपन मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते। तो ये अपने को डेटा गिवन था, और जब अपने को डेटा गिवन था तो अपन ने क्या करा, इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 थी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 थी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई3 थी, तो अपन ने क्या करा, इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इन तीनों को फिर जोड़ दिया, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ई, तो उसको अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई1, तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, पाथ वन की, है ना। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मुझे मान लो ई1 इंटरसेक्शन ई डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो फिर अपन क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, और ये क्या होगा बताओ, ये पाथ वन के करस्पॉन्डिंग जो पाथ वन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाथ वन, क्योंकि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या आ रहा है, पाथ वन का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनको मल्टीप्लाई करने का, फिर पाथ टू का, पाथ थ्री का, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाथ वन डिवाइड बाई
टोटल कंट्रीब्यूशन, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, है ना। बट हमेशा तुम ये चाहो, ये इस तरीके से तुम्हारी अप्रोच डेवलप करो कि तुम्हें चाहिए क्या, समझ रहे हो ना। थॉट प्रोसेस हमेशा ये रखो, कोई रटो मत प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस मत रटो। बस ये ध्यान रखो कि मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए। सिंपल सा सोचो कि मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ई चाहिए। अगर इवन इंटरसेक्शन ई मुझे डायरेक्टली दे रखा है तो मुझे यहाँ जाने की नीड ही नहीं है। अगर नहीं दे रखा है तो फिर मैं देखूंगा कि हाँ, क्या मुझे गिवन है, तो ये गिवन है, देखो इसके थ्रू, तो ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। और जब अपन ने इस तरीके से देखा तो ये क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाथ वन डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। इसी का नाम होता है बेस थ्योरम, बट नाम से अपने को मतलब नहीं है, अप्रोच डेवलप होना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का नाम होता है बेस थ्योरम। ठीक है, तो ये बात है। चलो, ओके, सो लेट्स सोल्व वन अनदर क्वेश्चन ऑल्सो। ये क्वेश्चन में अपन सोल्व कर लेते हैं। करो, देखे सबके सब ट्राई करो, सबके सब ट्राई करो। बैग ए कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, सबके सब ट्राई करो इसको। ए बैग है, 2 ब्लैक, 2 वाइट 2 ब्लैक। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए। तो वन बॉल जो है वो ए से ड्रॉ करी है और ट्रांसफर कर दी अपन ने बी में। बस अभी अपन क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, क्या अप्रोच लगेगी वो अभी अपन आइडेंटिफाई करेंगे। वन बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी। वन बॉल इज सेलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम बी, है ना। अब क्या कर रहे हैं, बी से पहले तो क्या करा, एक बॉल को यहाँ से लिया और यहाँ ट्रांसफर कर दिया, अपने को नहीं पता कौन सी बॉल है। ठीक है, अब जब अपन ने ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर वाला काम हो गया, उसके बाद समझ रहे हो बात, क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद में सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा ना। अगर मान लो वाइट वाइट अपन ने ली तो फिर यहाँ पे 3 वाइट 2 ब्लैक हो जाएंगे। अगर अपन ने ब्लैक ट्रांसफर करी तो फिर क्या हो जाएगा, 2 वाइट और 3 ब्लैक। फिर उसके बाद जब ट्रांसफर हो गया उसके बाद क्या करना, वन बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम बी एंड फाउंड टू बी वाइट। मतलब यहाँ से बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो सिलेक्ट कर रहे हैं और वो पक्का अपने को पता है कि क्या है, वाइट है। पक्का अपने को पता है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, पक्का अपने को पता है क्या है, कि वाइट है, फाउंड टू बी वाइट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज वाइट। जो ट्रांसफर करी थी ना वो बॉल क्या थी, वाइट थी। उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, सोचो देखें एक बार। तो देखो, एक बात तुम्हें साफ साफ समझ में आ रही है, पाथ जैसे चीज लग रही है ना, अलग अलग पाथ जैसे मान लो, या प्रोसेस कंटिन्यूशन के अंदर है। और इसमें तुम एक चीज समझो कि पहले अगर मान लो कि अपन, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो पहले अपन ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करने के बाद हम बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज वाइट। ठीक है, तो अपने को गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या गिवन है, वन बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम एंड विच फाउंड टू बी वाइट, है ना। तो ये जो बी से जो अपन ने बॉल सेलेक्ट करी ना, सेलेक्ट फ्रॉम बी, वो क्या है, वाइट है, ये गिवन है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज वाइट, है ना। ट्रांसफर्ड बॉल जो है, बॉल जो है वो वाइट है, ये निकालना है अपने को। समझ रहे हो बात, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो पहले तो एक बात समझो तुम, अगर मुझे ट्रांसफर्ड बॉल वाइट निकालना, ये गिवन है मुझे, फाउंड टू बी वाइट, है ना। तो जो बी अपन ने सेलेक्ट करी वो वाइट निकलनी चाहिए, वो गिवन में आएगा नीचे, और जब नीचे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी पड़ेगी। तो क्या अपन वो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो ना बात। जैसे मान लो फाउंड टू बी वाइट, है ना, तो ये तुम्हें गिवन है, जो बी से बॉल सेलेक्ट करी वो वाइट है, जो बी से सेलेक्ट करी। तो जब तुम ये कंडीशनल निकालोगे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो सेलेक्ट करी बी वाले बॉल वाइट, है ना, बी से जो बॉल सेलेक्ट करी वाइट, ये तो निकालनी पड़ेगी ना तुम्हें। तो क्या तुम ये टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालोगे, ये तुम्हें सोचना है। तो एक बात समझो इसमें ना, देखो, तुम सोचोगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाली अप्रोच इसमें लगेगी कैसे। देखो, सिम इनिशियली दो चीजें हो रही हैं, है ना। तुम इनिशियली क्या हो रहा है कि तुम एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हो। अब वो डिपेंडिंग ऑन कि तुम क्या, कौन सी बॉल तुमने ट्रांसफर करी है, वो वाइट है या ब्लैक है, उसके बेस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि वाइट है तो सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, ब्लैक है तो भी सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। फिर तुम बॉल वाइट सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा, तुम जो प्रोसेस है, तुम प्रोसेस को ऐसे बना सकते हो कि पहले तुम या तो वाइट को ट्रांसफर कर सकते हो या ब्लैक को ट्रांसफर कर सकते हो। और जब तुमने वाइट ट्रांसफर कर दी तो तुम्हारा सैंपल स्पेस चेंज हो गया, 3 वाइट और 2 ब्लैक हो गया। और जब तुमने ब्लैक ट्रांसफर कर दी तो 2 वाइट और 3 ब्लैक हो गया। ठीक है, और जब ये कर दिया तो उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, इससे, है ना, आप क्या कर रहे हो इससे, है ना। अब जो ट्रांसफर किया हुआ है इससे तुम क्या कर रहे हो, एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो और वो क्या होनी चाहिए, वाइट, है ना, वो वाइट ही है, वो वाइट है। अब जो बॉल सेलेक्ट कर रहे हो तुम, वाइट है। समझ रहे हो बात। तो अब इसके जो बॉल सेलेक्ट करने की वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये बताओ। ये जो नीचे वाली चीज है वो तो क्या होगी, तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि पहले वाली जो बॉल सेलेक्ट करोगे, ट्रांसफर करोगे तुम, या तो वाइट हो सकती है या ब्लैक हो सकती है। तो वाइट तुम कैसे ट्रांसफर करोगे, वाइट होने की क्या, वाइट ट्रांसफर कैसे करोगे बताओ। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए एंड ट्रांसफर टू बी। तो बॉल ए से निकालोगे और फिर उसको ट्रांसफर करोगे। तो तुमने बॉल वाइट निकाली होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/5।
है ना। बोल ब्लैक निकाली मतलब 2/5, है कि नहीं, क्लियर है। अब अगर मान लो तुमने व्हाइट निकाली है, तो अब तुम्हारा सैंपल स्पेस चेंज हो गया, 3 व्हाइट 2 ब्लैक, और अगर ब्लैक निकाली है तो 2 व्हाइट 3 ब्लैक, ठीक है। अब व्हाइट निकालने के बाद में अब क्या कर, तुम्हारा ये बन गया ना, ये वाला ट्रांसफर होने के बाद ट्रांसफर हो गया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वन बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी। 1 सेकंड क्या कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने? बैग ए कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, बैग बी कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, ओके। ओ सॉरी, ठीक है। तो पहले अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाइट निकाल, यहाँ से बॉल निकालेंगे। तो अगर वो बॉल वाइट निकाली अपन ने, तो बॉल वाइट निकाली, तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ। यहाँ पे तो अच्छा दो ही वाइट रही, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 वाइट और 2 ब्लैक हो गई। ये बी की बात हो रही है, हाँ सही कर रहे हैं ना, वन सही कर रहे हैं। 3 वाइट और 2 ब्लैक हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 वाइट और 3 ब्लैक हो गई, ठीक है। बी के अंदर ये बी की कहानी हो गई। अब इस बी से तुम क्या कर रहे हो, इस बी से तुम बॉल जो सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या वाइट है, तो इस बी से बॉल सेलेक्ट करो, उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी देखो। इस बी से बॉल सेलेक्ट करोगे वाइट होगी, मतलब 3/5, है ना, अगर तुम इस पाथ के थ्रू आए हो। और ये इस पाथ के थ्रू आए हो तो 2/5, ठीक है। तो वाइट होने की मतलब जो बी से बॉल सेलेक्ट करोगे वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये तो तुम साफ साफ दिख रहा है, 3/5 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 2/5, ठीक है। तो आई होप ये तो क्लियर है कहानी सबको, ये कहानी सबको क्लियर है। अरे बताओ यार, है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, सोल्व करेंगे अपन बाद में। तो ये तो नीचे आ जाएगा, अपने बाद में देखेंगे इसको। और ऊपर क्या जाना चाहिए बताओ, ऊपर क्या, अब देखो ये जो सिलेक्टेड बॉल है वाइट है, तुम्हें क्या निकालना है, सिलेक्टेड बॉल, ये तो वाइट है, ये तो गिवन है ना। जो बी से बॉल सेलेक्ट करोगे वाइट होनी चाहिए, ये तो गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी किससे निकालनी है, तो ट्रांसफर्ड बॉल वो जो वाइट है ना, ट्रांसफर्ड बॉल मतलब यहाँ से जो तुम पहले ट्रांसफर्ड बॉल, किस बॉल को ट्रांसफर करोगे, जो तुम ए से सेलेक्ट करोगे, है ना, है कि नहीं। देखो दो बैग हैं, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए, तो जो बॉल तुम ए से सेलेक्ट करोगे उसी को ट्रांसफर करोगे। अब वो ट्रांसफर्ड बॉल वाइट होनी चाहिए, है ना। ट्रांसफर्ड बॉल क्या होनी चाहिए, वाइट आनी चाहिए। इसका मतलब अपन किस पाथ के थ्रू आने चाहिए, इस पाथ के थ्रू, ये वाला बात है ना, ये इस पाथ के थ्रू, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन तो ये हो गया, है ना। तो या मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलो ठीक है। जो फर्स्ट बॉल ए से तुमने बॉल ड्रॉ करी वो भी क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से तुम जो सेलेक्ट कर रहे हो वाइट होनी चाहिए, जो तुमने ए से ड्रॉ करी और उसके बाद तुमने बी से ड्रॉ करी, है ना, ट्रांसफर करके, तो वाइट होनी चाहिए। तो ये तो क्या हो गया बताओ, ये तो नीचे वाला हो गया टोटल 9/25 प्लस 4/25। और ये क्या, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखो अपने को पाथ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ये क्या हो, किसके इक्वल होगा, इस पाथ की कंट्रीब्यूशन के इक्वल होगा। और ये क्या हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन नीचे वाला, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 3/5 इंटू 3/5, 9/25, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/13, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज में जरूर थोड़ा घुमा रखा था तुम्हें, कि ए से एक बॉल निकाली और वो अपन ने बी में ट्रांसफर करी, है ना, और उसके बाद बी से अपन ने बॉल सेलेक्ट करी, ठीक है। तो पर तुम इसको सोचोगे कि फाइंड द, देखो यहाँ पे जो फाइनल प्रोसेस है वहां पे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और ए से अपन कौन सी बॉल यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, वो व्हाइट होगी या ब्लैक होगी, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपन ने दो पाथ बना लिया कि व्हाइट भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है। तो अगर व्हाइट होगी तो अपना सैंपल स्पेस बी का ये चेंज हो जाएगा, बी का ये चेंज हो जाएगा, है ना, बी जो बॉक्स है वो बॉक्स बी जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब इससे क्या सेलेक्ट करना है अपने को, वाइट वाइट मिलनी चाहिए ना, मिली वाइट है अपने को, तो वाइट 3/5 2/5, ठीक है। फिर ये निकाल लिया और फिर ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। सो 9/13, ओके। सो ठीक है, दैट्स ऑल, आई थिंक वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया है कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्या सेंस है, बेस थ्योरम का क्या सेंस है। तो इनको कैसे कुछ याद नहीं रखना है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किस तरह की, जब किस तरह का क्वेश्चन आए तो मुझे अप्रोच करना है, किस तरह के क्वेश्चन में मुझे ये तरीका सोचना है ना, मुझे ये तरीका ध्यान रहना चाहिए कि हाँ मैं इस तरीके से करूंगा, पाथ बनाऊंगा और पाथ की तरह जा रहा है वहां पे। तो पाथ एक जगह जा रहा है ना, किसी इवेंट के ऊपर, इवेंट के ऊपर जा रहा है, E1 E2 E3 इस तरीके से पाथ है। स्टार्ट अपन E1 E2 E3 से कर रहे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, और फिर ई के ऊपर जा रहे हैं तीनों पाथ, है ना, और उनकी प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है तुम्हें लगेगा कि पाथ अपन बना सकते हैं, किसी क्वेश्चन में तुम्हें लग सकता है कि पाथ बना सकते हैं, बट उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो E1 E2 E3 स्टार्टिंग इवेंट है, तो अगर वो E1 E2 E3 वो अगर इवेंट हो चुके हैं, अगर वो इवेंट हो चुके हैं तो ई इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हो बात। अगर E2 हो चुका है तो ई इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आई थिंक ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।